सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोगों को यह इस कथा में इंगित किया गया है किस प्रकार से संतों की वाणी ईश्वर की वाणी के समान होता है। संत जो कहते हैं वही ईश्वर की इच्छा होती है। संतों की महिमा के बारे में आज की इस कथा में बताया गया है। भक्तों, श्री राधे राधे। थाली पर मैंने क्या एक फल नहीं खाया जो एक फल दिखा रहे हो? पंडित जी बोले भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाएगी तो तेरे को बेटा हो जाएगा। बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने प्राण की बाजी मैंने जब लगाई उनके चरणों में, तब जाके ये फल दिया है। साधारण फल मत समझना और तू जल्दी से खा ले। पर धुंधली तो उल्टी खोपड़ी की सोचने लगी, कहीं मुझे बस में करने के लिए किसी बाबा जी से मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं चलवा रहे हैं। ऐसे नहीं खाऊंगी, सोच समझ के ही खाऊंगी। मना करूंगी तो ये अभी अपने सामने जबरदस्ती खिला देंगे मेरे को। तो तुरंत हंस के बोली, सुनो जी, आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ठाकुर जी का भोग लगा के तब पाऊंगी, तभी तो हमारा बच्चा अच्छा होगा ना। पंडित जी बोले हाँ ठीक कह रही, चलो बाद में खा लेना, पर नहा धो के ध्यान से खा जरूर लेना, भूल मत जाना। अरे महाराज, ये कोई भूलने वाली बात है, आप निश्चिंत रहो। बोले भाले पंडित जी को बात समझ में आ गई, और देवियों को समझाना आता भी बहुत बढ़िया है। ऐसा समझाया, पंडित जी को समझ में आ गई बात, और पंडित जी तो फल दे के कहीं इधर उधर चले गए, और पंडितानी फल लेके बैठ गई और सोचने लगी, हे भगवान, मैं इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई, धुंधली ये हाथ में फल लिए बैठी बैठी क्या सोच रही है? अरे बहन तू खूब आएगी, मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गई आज। और पूरी कहानी सुना दी। हमारे पतिदेव कह रहे हैं इसको फल खाने से, इस फल को खाने से बेटा हो जाएगा। अब तू बता बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? मुझे तो ये सब बकवास लगता है। पड़ोसी ने बोली, ऐसे मत बोल, संतों के वचन में बड़ी शक्ति होती है। जब खीर खाने से हमारे राम जी जन्म ले लिए, तो ये सिद्ध संतों के आशीर्वाद का ही तो चमत्कार है। तो फल खाने से बेटा क्यों नहीं होगा? मुझे तो भाई विश्वास है महात्माओं के ऊपर। और एक बात बता धुंधली, फल खाने से बेटा न भी हुआ तो फल खाने से कोई नुकसान भी तो नहीं होने वाला, कोई दवा तो है नहीं जो नुकसान करेगी। इतना सोचने वाली बात क्या है? हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तू फल तो खा ले कम से कम। धुंधली बोली, बहन पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बोले इसमें डरने की क्या बात है? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता। यदि मैंने फल खा लिया और कहीं सचमुच में गर्भवती हो गई, तो मैं सोचती हूँ यदि मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन भी कम पड़ जाएगा। पेट तो उतना ही है। आज मैं एक बैठक में 10 रोटी कम से कम पा जाती हूँ, और फिर मुझे केवल 5 ही खानी पड़ेंगी क्योंकि जगह घिर जाएगी। और मैं कम खाऊंगी तो कमज़ोर भी पड़ जाऊंगी, और कमज़ोर पड़ गई तो बहन कमज़ोर को सब आंख दिखाते हैं। आज पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं आंख उठा के मेरे से बात करने की, पर यदि मैं कमज़ोर पड़ गई तो बहन मेरे उसको सब आंख दिखाएंगी। पड़ोसी ने बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बहन, तो ये फालतू की बातें ना सोच, भगवान सब ठीक करेंगे, तू तो भगवान का नाम लेके फल खा ले। अच्छा बहन, मैंने एक बात और सुनी है। क्या? बोले सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सच है? पड़ोसी ने बोली, कथा में तो मैंने भी सुनी है, तो सच्ची बात होगी। धुंधली बोली, तो इतना बड़ा खतरा मैं तो मोल नहीं ले सकती। मेरा बच्चा कहीं 5 साल भी रह गया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवे। और बहन एक डर मुझे और लग रहा है। क्या? बोले मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। पड़ोसी ने बोली, हाँ बात तो सही है, ज़्यादा काम करना ठीक नहीं। धुंधली बोली, मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? बहन मेरे यहाँ नौकर चाकर नहीं है, घर का पूरा काम अकेली संभालती हूँ। पड़ोसी ने बोली, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तू अपनी ननद को बुला लेना। देख वो जब बुआ बनेगी तेरी ननद, तो तुझे उसे कुछ ना कुछ तो बधाई देनी ही पड़ेगी। और जब तुझे देना ही है तो कुछ महीनों पहले उसे बुला लेना, और तू आराम करना, उसी से घर के काम करवाना, और फिर जो बने सो ले दे के उसे खुश कर देना, तो काम भी हो जाएगा, तुझे परेशानी भी नहीं होगी।
धुंधली बोली, बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, जब जब आती है घर से कुछ ना कुछ माल गायब करके ले जाती है। ननंदा संग हरिस्तदा, उसी के भरोसे मैंने घर छोड़ दिया, तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक कहते नारद जी, उसने इतने सारे कुतर्क कर डाले कि अंत में निर्णय लिया, मैं तो फल खाने वाली नहीं। तत्फलम नैव भक्षितम, उस फल को उसने नहीं खाया और चुपचाप छुपा के घर में रख दिया। तुरंत कुछ ही देर बाद इसकी छोटी बहन मिलने आई, तो धुंधली ने अपनी छोटी बहन को वो पूरी कहानी सुनाई। छोटी बहन घबराई, वो यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना हो, तो ये मेरा बच्चा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति फिर मैं हड़प जाऊं। वो अपनी जुगाड़ में थी, तो उसने माथा और खराब कर दिया। धुंधली, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास, कहीं कुछ नहीं होने वाला। और फिर भी तुझे भरोसा ना हो तो इस फल की परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे? बोले, जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं हुआ वैसे तेरी गैया के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, कितने साल की घर में बंधी है। तू एक काम कर, ये फल तो तू गैया को खिला, बाबा के फल में कितना चमत्कार है सब समझ में आ जाएगा। और रही बात तेरे बच्चे की, तो बहन मेरे पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक बच्चा और होने वाला है, अभी पेट में है। मैं तुझे वचन देती हूँ बहन, अब की बार मेरे जो बच्चा होगा मैं चुपचाप तुझे दे जाऊंगी, किसी को भनक नहीं पड़ेगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में तूने मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। और छोटी बहन की बातों में आकर के चुपचाप गैया को फल खिला दिया और पंडित जी को विश्वास दिला दिया, महाराज मैंने जब से फल खाया तब से मुझे बहुत फायदा हो रहा है। और पंडित जी तो प्रसन्नता के मारे नाचने लगे, एक एक दिन गिनने लगे। समय बीता, कालांतर में समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में लाके चुपचाप धुंधली को सौंप दिया। और सवेरा होने पर धुंधली ने सबको, अपने पतिदेव को बता दिया कि महाराज मेरे को रात में बेटा हो गया। सुन करके पंडित जी तो प्रसन्नता में नाच उठे। ददौ दानु दुजातिभ्यो, ब्राह्मणों को गुप्त दान दक्षिणा दी, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। और 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भक, पंडित जी की गाय ने भी एक शिशु को जन्म दिया। पूरे गांव में हल्ला मच गया, पंडित जी की गाय के बेटा हुआ है। भाई ये चमत्कार तो हमने पहली बार सुना है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैनवा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। विधाता का चमत्कार देखो, गाय ने मनुष्य का बेटा पैदा किया। पूरा गांव उमड़ पड़ा, पंडित जी को बधाइयां देने लगे। पंडित जी, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहां तुम एक बेटे के लिए तरस रहे थे और विधाता ने दिया तो तुम्हारी गैया को भी बेटा दे दिया, 2 बेटे हो गए। अब पंडित जी का आनंद भी दुगुना हो गया। बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे के कान थोड़े गाय जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए इसका नाम रखता हूं गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखूंगा। तब तक धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम तुम ही रखोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, नाम मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल, क्या नाम रखेगी? बोल, मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम हो गया धुंधकारी। दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों ही नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। कियत कालेन तौ जातौ तरुणा तनया बुभौ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बड़े होकर के गौकर्ण जी महान विद्वान बने, महान ज्ञानी, और धुंधकारी उतना ही भयंकर दुष्ट दुराचारी बना। महाखलः, खल का मतलब, खल 2 ही अक्षर है। खल का मतलब जिसका 2 ही काम है, खाना और लड़ना, खाए और लड़े, उसी का नाम खल। ऐसा ही महाखल धुंधकारी हुआ। चौरह सर्व जन द्वेषी पर वेस्म प्रदीपक, चोरी करने लगा, फिर बड़े होके डकैती डालने लगा,
सरेआम लूटपाट करने लगा, अपहरण करने लगा। सारी दुनिया भर की बुराइयां धुंधकारी में एक साथ आ गई। अब तो महाराज आए दिन पंडित जी के पास धुंधकारी की शिकायत। सिर पकड़ के ब्राह्मण रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। पंडित जी महाराज दुखी होकर के बोले, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। इस नालायक ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और रोते रोते आत्महत्या करने को चल दिए। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, और अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? यही समस्या संसार की है। पर गौकर्ण जी ने पिताजी को जब अत्यंत दुखी देखा तो एकांत में बैठाया और प्यार से समझाया, पिताश्री ये बताओ, इस संसार में आप सुखी किसे समझते हो? सब एक दूसरे को सुखी समझते हैं, सुखी है कोई नहीं, क्योंकि ये संसार दुखालय है, यहां सब दुखी है। दुख के तरीके अलग अलग। दुखालय का मतलब क्या हुआ? गीता में भगवान ने इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा है। दुखालयम, आलय माने घर, जैसे विद्यालय, भोजनालय, औषधालय, पुस्तकालय, ऐसी संसार क्या है? बोले दुखालय। दुख की वैरायटियां अलग अलग हैं, दुखी सब हैं। गरीबों का दूसरे ढंग का दुख है, अमीरों का दूसरे ढंग का दुख है। गरीब इसलिए दुखी है खाने को नहीं है, अमीर इसलिए दुखी है कि खाने की इच्छा नहीं है। खाने की इच्छा ही नहीं होती महाराज। तरीके अलग अलग हैं पर हैं सब दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी राम के दास कभी न होवे उदास, बाकी सब संसार में निराश और हताश। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। सामान्य लोगों की छोड़ दो, देवताओं के भी जो राजा हैं, स्वर्ग के मालिक, इंद्र से भी पूछोगे तो वो भी बेचारे टेंशन में ही रहते हैं। किसी ने बहुत ज्यादा यज्ञ किए तो उनकी धड़कन तेज हो जाती है, कहीं हमारा इंद्रासन न छीन ले भाई। कोई महात्मा तपस्या करे तो घबराने लगते हैं, तुरंत अप्सराओं को भेज करके उनकी तपस्या भंग कराते हैं कि तपस्या के फल से कहीं मेरा इंद्रासन न ले जाए। तो चैन से तो वो भी नहीं रह पाते, वो भी परेशान रहते हैं। कोई भी दैत्य दानव शक्तिशाली बना तो पहला हमला देवताओं के ऊपर ही करता है। तो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे 3 लोक के राजा इंद्र हो, सुखी तो वो भी नहीं है। तो सुखी है कौन? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। जो नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का सुमिरन कर रहे हैं, जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं शेष रह गई, जो कुछ नहीं चाहते, वे संत ही सुखी हैं। जब तक कुछ भी पाने की इच्छा आपके भीतर शेष है, तब तक आप शांति से सो नहीं सकेंगे। शांत एकांत में सुखी वे ही संत रह सकते हैं जिनको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह गई। जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा, वो संसाह बन करके रहते हैं। बस ये बात सुनते ही ब्राह्मण को वो सन्यासी की बात याद आ गई। उसने भी यही कहा था, सन्यासे सर्वथा सुखम। बेटा गौकर्ण तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस समय तो हमको समझ में नहीं आई थी ये बात, पर आज हम अच्छी तरह समझ गए। पर बेटा भजन में तो मेरा मन लगता ही नहीं, मैं कैसे मन लगाऊं? तब गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सभी शास्त्रों का सार निकाल करके सूत्र के रूप में ही पिताजी को सब कुछ समझा दिया। क्योंकि आत्मदेव भी विद्वान ब्राह्मण हैं, इसलिए गौकर्ण जी ने बहुत विस्तार
से समझाने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी, दो श्लोकों में ही सब कुछ समझा दिया। इसको गौकर्ण गीता कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। देहिस्तिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च वस्या स्वसाधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोक हैं, गौकर्ण गीता इसको कहा जाता है। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी हम समस्त जीव जगत में 2 ही रस्सियों से बंधे हुए हैं। इन रस्सियों के बंधन को समझो और विवेक पूर्वक इस बंधन को खोलो। इन बंधनों के नाम हैं अहमता और ममता। इसी को कहते हैं मैं और मोर। माया के ये 2 ही फंदे हैं, मैं और मोर तोरते माया। इस देह को आत्मा मान लेना और देह के संबंधों को के प्रति ममता, ममत्व बुद्धि हो जाना, ये सब मेरे हैं। यही माया के 2 प्रबल बंधन हैं। देहे स्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वम्। देह पर बार बार विचार करोगे तो देहाभिमान भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। देह क्या है? ये पंचायती धर्मशाला है। 5 पंचों, पहले पुराने जमाने में गांव में पंचायती धर्मशाला हुआ करती थी। यात्री आते थे, रहते थे, काम किए और चल देते थे। सराय होती थी, आओ रहो जाओ। ऐसी ये 5 पंच लोग थोड़ा थोड़ा अंशदान करके पंचायती धर्मशाला बना लेते थे। ऐसे इन 5 पंचों ने थोड़ा थोड़ा अंशदान किया और ये धर्मशाला बन के तैयार हो गई। किन पंचों की धर्मशाला है? चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पंचरचित, ये पंचायती धर्मशाला। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अंशदान किया, तब ये पंचायती धर्मशाला बनी। और हम हैं यात्री जो इसमें आके रहने लगे। अब यात्री का काम है, जब तक तुम्हारे काम पूरा ना हो जाए तब तक रहो। काम बन जाए धर्मशाला खाली करो, अपने घर चलो। पर हमारी विडंबना क्या है? हम लोगों को आदत पड़ गई है कब्जा करने की। 5 साल किसी के घर में किराए से भी हम रह लें तो कब्जा करके बैठ जाते, में जल्दी खाली नहीं करते। पर इस धर्मशाला में तो हम 50-50 और 100-100 साल रह बैठे हैं। तो जहां इतने साल इस धर्मशाला में रह ली, अब कौन खाली करना चाहेगा? कोई तैयार नहीं होता। और तब यम के दूत आते हैं, मार पीट के जबरदस्ती धर्मशाला खाली करवाते हैं। और एक ना एक दिन आपको ये धर्मशाला खाली करके जाना ही पड़ेगा। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बहुत सुंदर भजन है कि इसको कहते हैं, हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको बावड़ी कहते हैं। बाखर, बकरी। बाखर बड़ी होती है, बकरी छोटी होती है। तो ये भी एक बकरी है। इस बकरी को एक ना एक दिन आप खाली करके आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आप चाहे प्रसन्नता से जाओ चाहे रो करके जाओ, एक दिन ये बकरी खाली तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाई है, अपनी बनाई नहीं है। इसलिए सब लोग गाते हैं, आइए मेरे साथ आप भी थोड़ा गुनगुनाइए।
अरे बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, वो बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, ये कैसी सुंदर बकरी, अरे हाँ कैसी सुंदर बकरी, अरे हाँ कैसी सुंदर बकरी, यहाँ कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बकरी ऐसे ढंग से बनी है, 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 या में ईंट लगी ना लकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, या में ईंट लगी ना लकड़ी, या में ईंट लगी ना लकड़ी, ओ या में ईंट लगी ना लकड़ी, या में ईंट लगी ना लकड़ी, ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर श्री राधे। बकरी ऐसी अजब बनी है, 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 अरे ना चौड़ी ना सकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बकरी ना चौड़ी ना सकरी, बकरी ना चौड़ी ना सकरी, ये बकरी ना चौड़ी ना सकरी, बकरी ना चौड़ी ना सकरी, हाँ, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। जय हो। पांच कुठरिया 10 दरवाजे, पांच कुठरिया, 10 दरवाजे, इस भवन में 5 कोठरी हैं। पुराने जमाने में घर में अनाज भरने के लिए कोठरी बनाई जाती थी, किसी में गेहूं भरे हैं, किसी में चावल, तो ऐसे इसके भीतर भी पंचकोश हैं, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश हैं, ऐसे ये पंचकोश हैं। तो ये 5 कोठरी हैं और 10 दरवाजे, 9 दरवाजे प्रकट हैं। एक वीआईपी गेट है जो कभी कभी किसी किसी का खुलता है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, इसलिए 5 दरवाजे हैं, इसमें 10 दरवाजे हैं। अरे 5 कोठरिया 10 दरवाजे, 5 कोठरिया, 10 दरवाजे, 5 कोठरिया 10 दरवाजे, 5 कोठरिया 10 दरवाजे, और 3 गुणन से जकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे
जकरी तीन गुणन से जकरी बकरी तीन गुणन से जकरी बकरी तीन गुणन से जकरी हाँ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो अरे छोड़ो माया मकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी अरे छोड़ो माया मकरी छोड़ो माया बकरी अरे हाँ छोड़ो माया मकरी अरे हाँ छोड़ो माया बकरी हाँ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी या में ईंट लगी ना लकड़ी या में लगी ना लकड़ी ओ या में ईंट लगी ना लकड़ी या में लगी ना लकड़ी हाँ बनाई दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी हाँ कैसी सुंदर बकरी हाँ कैसी सुंदर बकरी हाँ कैसी सुंदर बकरी हाँ कैसी सुंदर बकरी बोल बंसी बारे की जय तो इस प्रकार से गौकर्ण जी अपने पूज्य पिता आत्मदेव जी से कहते हैं, पिताजी ये जो शरीर है ये पांच भौतिक है, पंच महाभूतों से बना पंचायती धर्मशाला है। किसी ने 50 साल के लिए बुकिंग करी है, किसी ने 80 साल के लिए, किसी ने 100 साल के लिए, हो सकता है कोई 125 साल की बुकिंग लेके आया हो। और जितने दिन की बुकिंग है उतने ही दिन तक आप इस धर्मशाला में रह सकेंगे, उसके बाद आपको खाली करके अपने घर जाना ही पड़ेगा। विडंबना किसकी होती है कि जो धर्मशाला पर ही कब्जा करके बैठ जाते हैं, अपना घर ही भूल जाते हैं। एक बार श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सज्जन आके बोले, महाराज हमने सुना है कि देवी माँ से आपकी डायरेक्ट बात होती है। बोले हाँ बिल्कुल होती है। कैसे होती है? बोले जैसे तुमसे हो रही है। अरे महाराज तो कभी मेरी भी मैया से बात करवा दो, काली माँ से। हाँ बिल्कुल करा देंगे। अच्छा तो कब करा रहे हो बताओ महाराज। स्वामी जी बोले एक काम करो, अपना पता हमको बता दो, जब माँ से मेरी बात होगी तो मैं माँ को आपके पते पर भेज दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे। अच्छा, उसने तुरंत एड्रेस कार्ड निकाल के दिया, ये रहा मेरा पता। बोले कहाँ का पता है? बोले ये मेरे घर का पता है। स्वामी जी ने कहा तेरे घर से हमको क्या लेने देना, माँ से बात तेरी करानी है, तू अपना पता बता, घर का पता क्यों बता रहा है? तो उसने दूसरा कार्ड दे दिया, इस यहाँ भेज दीजिए महाराज। ये क्या है? बोले मेरे ऑफिस का पता है, दिन भर में यहीं रहता हूँ। स्वामी जी बोले इधर उधर का पता मत बता, मैं तुझसे बात कराना चाहता हूं तो तू अपना पता बता। बोले महाराज घर का बता दिया, ऑफिस का बता दिया, और कौन सा पता है? और मेरा क्या पता है? स्वामी जी बोले तू अपना पता लगा, जिस दिन तुझे अपना घर का पता, अपना पता चल जाएगा, उसी दिन माँ से तेरा साक्षात्कार हो जाएगा। हम अपना पता ही भूल बैठे हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, पर जहाँ जाते हैं उसी को अपना पता मान करके वहीं बस जाते हैं। जैसे तबादले होते रहते हैं तो जहाँ गए वो सरकारी बंगला होता है, परंतु उसको अपना ही मान के हम रहते हैं। पर ये भूल ही जाते हैं एक दिन ये बंगले खाली करके हमको अपने घर पहुँचना है, तो अपना मूल पता जो है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी देहे स्थिमांस रुधरे अभिमतिम त्यज। ये जो देह है पंचभूतों से बना हुआ है, ये आपका मकान नहीं है, ये पंचायती धर्मशाला है। इसलिए आप यहाँ परमानेंट नहीं रह सकते। यहाँ पर कोई ना परमानेंट, चाय लगा लो ओके साबुन, चाय लगा लो सेंट, और यहाँ पर कोई ना परमानेंट। एक ना एक दिन जाना तो पड़ेगा आपको,
इसलिए जहाँ जाना है अपने घर का पता याद रखो। माघ मेला में कई बार, कुंभ मेला में लोग भटक जाते हैं, तो भूले बिसरे शिविर भी लगाए जाते हैं, जहाँ भटके हुए लोगों का अता पता लगा करके उनको घर तक पहुँचाया जाता है। उसी प्रकार ये जो सत्संग शिविर चल रहे हैं उन लोगों के लिए हैं जो अपना घर का पता भूले बैठे हैं और मेला में भटक रहे हैं इधर उधर। तो उन मेला से भटके हुए लोगों को घर तक पहुंचाया जाए, उनको उनके घर का पता बताया जाए, इसके लिए शिविर लगाए जाते हैं। ये सत्संग के द्वारा ही आप अपने घर का पता समझ पाएंगे। इसलिए गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इस देहासक्ति का परित्याग करो और देह के संबंधियों में जो ममता है उस ममता का भी त्याग करो। आपके हमारे हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं और जब जब जन्म लेते हैं तभी तब हमें उस शरीर के माता पिता भाई बहन बंधु बांधव सब मिलते हैं। और जहां शरीर छूटा दूसरा जन्म मिला तो पिछले वाले भूल जाते हैं, नए वाले बन जाते हैं। तो आज जिनको हम सब कुछ अपना संबंधी मान करके उनमें ममता किए बैठे हैं, जिस दिन ये चोला छूटेगा उस दिन वो भी छूट जाएंगे। जब दूसरा जन्म मिलेगा तो नए मिल जाएंगे, नए माता पिता भाई बंधु सब नए नए हो जाएंगे, तो पुराने भूल जाएंगे। जैसे पिछले जन्म के माता पिता भाई बंधुओं को भूल गए वैसे ये भी भूल जाएंगे। इसलिए सबके ममता ताग बटोरी। जो ममता में हमने सब जगह अपना ममत्व फैला रखा है, ये मेरा ये मेरा, उस मेरापन को माधव के साथ जोड़ दो, क्योंकि वही हमारे हैं जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। इसलिए ब्रजवासी लोग गाते हैं ना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो विडंबना क्या है कि जो वास्तव में मेरा है उसे हमने भुला दिया है, जानते ही नहीं। और जो हमारे कभी हो ही नहीं सकते उन्हीं को अपना मान करके हम जीवन भर उनमें आसक्त बने रहते हैं। अंत काल में जीव को यही मूल रूप से कष्ट सताता है। जो हमारा वास्तव में था, जो अपना होता है उसी को याद किया जाता है। हम लोग विवाह शादियों में लिस्ट बनाते किस किस को बुलाना है, तो नातेदार रिश्तेदार सबको याद कर करके लिखा जाता है। अब भगवान को तो हमने अपना कभी माना ही नहीं अंत में, और वास्तव में वही हमारे हैं जो इस शरीर में भी हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिर्जुन तिष्ठति, और इस शरीर के न रहने पर भी वो हमारे रहेंगे। वो केवल एकमात्र परमात्मा है, बाकी तो सब मिलने बिछुड़ने वाले राहगीर हैं। जैसे हम ट्रेन में रिजर्वेशन करा लेते हैं तो हमको नहीं मालूम हम किसके साथ सफर करेंगे। जब ट्रेन में अपना वर्थ पर बिछा करके लेटते हैं तब धीरे धीरे पड़ोसियों से जान पहचान होती है, भाई साहब आप कहाँ तक, आप कहाँ तक। और देखते देखते बातों बातों में बहुतों से घनिष्ठता भी बढ़ जाती है। पर चाहे जितनी घनिष्ठता बढ़ गई हो, जिसका स्टेशन आया वही बोरी या बिस्तर बांध करके राम राम करके चला जाता है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है, फिर दूसरा यात्री आकर के अपना आसन बिछा लेता है। नए नए यात्री आते जाते हैं, पुराने पुराने उतर के अपने अपने घर जाते जाते हैं। गाड़ी अपने रफ्तार से चल रही है। ऐसी संसार की रेल चल रही है। हम जब जन्म लिए थे हम किसी को नहीं जानते थे कि कौन हमारा है। जब जन्म लिया, गाड़ी में सफर किया, तब पता चला ये माता जी, ये पिताजी, भैया जी, बहन जी, नाना जी, फूफा जी, काका जी, सब यात्री सहयात्री हमको मिल गए। अब इस यात्रा में हम भी सम्मिलित होकर चलने लगे। उधर दादाजी का स्टेशन आ गया, सो दादाजी उतर के चले गए।
हैं? ऐसे पुराने यात्री उतरते जाते हैं और नए नए यात्री आते जाते हैं, गाड़ी अपनी रफ्तार से बढ़ती जाती है। यात्रियों का कर्तव्य है सबसे हिल मिल करके यात्रा करे, पर किसी भी यात्री में इतना आसक्त न हो जाए कि जब उसका रेलवे स्टेशन आए तो उतरने की जगह यात्रियों से ही मिलने लग जाए कि भैया तुम्हारे साथ बहुत आनंद आया, इतने लंबे सफ़र का पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। और पता चला गाड़ी सीटी मार रही है आगे बढ़ने के लिए और आप यात्रियों से मिलना ही नहीं छोड़ पा रहे, उनको छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा। तो काला कोट वाला टीटी आता है, पकड़ के बिस्तर भगाता है और आपको जल्दी से भगा करके उतारता है कि भाई ट्रेन चलने वाली है, तुम अपना यात्रियों से मिलने में लगे हो। उसी प्रकार सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, मिल करके सबसे चलो। यात्रा आपकी बढ़िया होनी चाहिए, परंतु जब स्टेशन आ जाए तब सबसे मिलना छोड़ दो, अपने घर की तैयारी करो। नहीं तो काले कोट वाले आएंगे यमदूत और जबरदस्ती आपको इस यात्रा से खींच करके ले जाएंगे, उतार करके भगाएंगे। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से गौकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और कहा, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करो, परम धर्म का आश्रय लो। क्योंकि धर्म परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात् स्वयं। वेदों को स्वयं नारायण की वाणी कहा गया है। प्रभु नारायण के मुख से निकले जो शब्द थे वही वेद कहलाए और उन्हीं में सभी ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। 4 वेद इस समय आपके सनातन में उपलब्ध है। 5वां वेद यही श्रीमद् भागवत कथा को ही कहा जाता है भक्तों। तो इस पंचम वेद की कथा में ही 4 वेद के सार छुपे हुए हैं। इनको सुनिए, मनन कीजिए और प्रभु के प्रति अपने भक्ति को और प्रगाढ़ बनाते हुए, अपने भावों को भक्तिमय बनाते हुए अपने श्रद्धा को प्राकट्य कीजिए भक्तों। श्री राधे राधे। परंतु परम धर्म क्या है? संसार का समस्त व्यवहार कर्तव्य निभाते हुए भगवान ने हमें मानव शरीर क्यों दिया है, किस उद्देश्य से दिया है? उस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही हमारा परम धर्म है। जैसे आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रियों से घुल मिल के व्यवहार करना ये आपका धर्म है, परंतु परम धर्म क्या है? जहां आपको पहुंचना है, आपका गंतव्य क्या है? और गंतव्य को यदि आप भूल गए तो रास्ता भटक गए। आप घर से चले थे कि चलो कथा सुने आप, अब रास्ते में कोई मिल गया तो राम राम भी कर लिए, राजी खुशी की 2 बातें कर ली, दीपावली की बधाई भी दे दी, ये आपका धर्म है। पर लक्ष्य है कथा सुनना। पता चला कोई मित्र मिला और उसी से गपशप करने में इतने भिड़ गए कि कथा का समय पूरा हो गया और हम उसी तब बाद में याद आया, अरे हम तो कथा सुनने के लिए निकले थे, ऐसे आए थे हरे भजन को ओटन लगे कपास। भगवान ने तुम्हें मानव शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियों में केवल आपका मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो उस परम तत्व को जान सकता है, समझ सकता है। इतना विवेक मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है। बाकी तो मनुष्य पशु में और क्रियाएं सब बराबर हैं। आहार निद्रा भय में थुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिः समानः। यदि आपने उस धर्म को नहीं समझा, उस जीवन के परम लक्ष्य को नहीं जाना, तो आपका मनुष्य बनना और पशु बनना बराबर ही रहा। खाना पीना सोना ये तो हमसे ज्यादा अच्छा पशु भी जानते हैं। फिर हमारी विशेषता क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा क्यों कहा गया? क्योंकि हम मनुष्य हैं और उस परम तत्व को जानने में, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में हम सक्षम हैं। इसलिए विशेष विवेक होने के नाते मनुष्य की बड़ी महिमा है। तो आप माता पिता की सेवा कीजिए, कर्तव्य पालन कीजिए, धनार्जन कीजिए, घर परिवार कुटुंब का भरण पोषण कीजिए, ये आपका धर्म है।
परंतु मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से प्रभु ने दिया है उस परम तत्व को पा लेना ये आपका परम धर्म है। और धर्म से ऊपर परम धर्म होता है। परम धर्म की प्राप्ति में धर्म बाधक डाले तो उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। गोविंद स्वयं गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कौन से धर्म के त्याग की बात कर रहे हैं? लौकिक धर्म की। और वही बात गौकर्ण जी कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी आपने लोक धर्म का पालन खूब कर लिया, संसार का खूब कर्तव्य पालन किया, परंतु अब परम धर्म की प्राप्ति में भी अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। रामचरितमानस के एक दृष्टांत से समझ लीजिए। राम जी 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे थे। लक्ष्मण जी को पता चला तो भाग करके आगे, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो राम जी ने धर्म का उपदेश देना चालू कर दिया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण भैया हम 4 भाई हैं और चारों में से 2 भैया तो इस समय मामा जी के यहाँ गए हुए हैं, भरत और शत्रुघ्न। और पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दी है। अब अकेले तुम ही बचे हो जो इस अयोध्या को संभाल सकते हो। माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, यहाँ रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। इस समय तुम भी मेरे साथ चले जाओगे, अयोध्या अनाथ हो जाएगी है? महाराज की सेवा कौन करेगा? मेरे वियोग में स्वयं महाराज दुखी हो रहे हैं। पिताश्री की सेवा करो, गुरुजनों की संभाल करो और अयोध्या की रक्षा करो, ये तुम्हारा धर्म है। सुनने में लगा सही कह रहे हैं राम जी, परंतु क्या लक्ष्मण जी ने इस धर्म का पालन किया? बिल्कुल नहीं किया। राम जी माता पिता गुरुजनों की सेवा का उपदेश दिए लक्ष्मण जी को, परंतु लक्ष्मण जी ने परम धर्म की बात कर दी। और धर्म से ऊपर परम धर्म होता है, इसलिए राम जी मौन हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मैं माता पिता भाई बंधु किसी को नहीं जानता। और 3 नाम लिए, माता पिता और गुरु, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। और लक्ष्मण जी के ही शब्द सुने रामचरितमानस में, गुरु पितु मातु न जानऊ का, गुरु पितु मातु न जानऊ का, कहऊ स्वभाव नाथ पतिया, कहऊ स्वभाव नाथ पतिया, गुरु पितु मातु न जानऊ का, गुरु पितु मातु न जानऊ का। अब बताओ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, और जो माता पिता गुरु को ही नहीं जाने उसे आप क्या जानोगे? गोस्वामी जी तो कहते हैं, हमारे भोले बाबा कह रहे हैं रामचरितमानस में, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बाबई सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। वो तो निशाचर है जो माता पिता गुरु को ना माने। तो आप लक्ष्मण जी को क्या मानेंगे? वो भी तो यही कह रहे हैं, गुरु पितु मातु न जानो कहू, मैं किसी को नहीं जानता। राम जी सुनकर के हैरान हो गए, लक्ष्मण तुम मेरे भाई होकर के ऐसा बोल रहे हो कि मैं माता पिता गुरु को नहीं जानता? यदि इन्हीं को नहीं जानते तो तुम जानते कैसे हो? लक्ष्मण जी बोले, मैंने तो जीवन में सिर्फ एक को ही जाना है और उसी को माना है। किसको? बोले, मोरे एक सबई तुम स्वामी, मोरे एक सबई तुम स्वामी, दीन बंधु गुर अंतरयामी, दीन बंधु गुर अंतरयामी, मोरे एक सबई तुम स्वामी।
पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी ने ऐसी बात कह दी कि प्रभु मोरे एक सबई तुम स्वामी, त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सर्वस्व आप हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे सखा हो, चाहे स्वामी हो, मैंने सब कुछ आपको ही मान लिया है। अब ध्यान दें, राम जी ने धर्म की बात कही, लक्ष्मण जी ने परम धर्म की बात कर दी। और परम धर्म धर्म से ऊपर होता है। और जब परम धर्म की बात सुनी तो फिर राम जी ने कोई धर्म का प्रवचन नहीं किया, तुरंत कह दिया अच्छा चलो हमारे साथ, तुम भी तैयार हो जाओ। क्योंकि भगवान में सर्वस्व समर्पण कर देना ये जीव का परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति। तो जीव का परम धर्म, इसलिए सनकादिक हो गए, सुखदेव जी हो गए, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत होकर के परमात्मा को समर्पित हो गए, उनके लिए माता पिता की सेवा का दायित्व तो खत्म हो गया। क्योंकि भगवान ने कह दिया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जगत के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं ये तुम्हारा धर्म है, उस सबको छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ, ये तुम्हारा परम धर्म है। और अर्जुन ने जब गीता में पूछा मैं सबको छोड़ के आ जाऊंगा तो मुझे अपने धर्म के त्याग का पाप नहीं लगेगा? भगवान बोले जब मेरी शरण में आ गए, तुमने परम धर्म का पालन किया, तो धर्म त्याग का अब कोई पाप नहीं लगेगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यह कदाचित कोई दोष लगता है तो मेरी शरण में आने के बाद मैं तुम्हें समस्त दोषों से मुक्त कर दूंगा, समस्त पापों से विनिर्मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरणागति ही जीव का परम धर्म है। गौकर्ण जी वही बात आत्मदेव जी से कहते हैं, पिताजी त्यज लोक धर्मान। अब 60 वर्ष के हो गए हो, संसार के इन प्रपंचों का परित्याग करके भगवत शरणागति परम धर्म को स्वीकार कर लो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों का संग करो। संगत की रंगत जीवन में जरूर आती है। नेताजी के साथ में रहो, नेतागिरी आई जाएगी। पहलवानों के साथ में रहो, पहलवानी आई जाएगी। पुड़िया खाने वालों के साथ में रहो, तुम भी 2-2 दाने खाते खाते पूरी पुड़िया खाना सीख जाओगे। पंडितों के साथ में रहोगे, पांडित्य आ जाएगा। संगत की रंगत स्वतः आती है। उसी प्रकार सेवस्व साधु पुरुषान, जब साधु संतों की संगत में रहोगे, आप कब साधु बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा। साधु बनना है तो साधु संगत करो। इसलिए पिताजी सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवन करो और कथा के रसिक बनो। जाने बिनु न होय परितीति। भगवान में प्रेम करना है तो पहले भगवान के बारे में सुनो, जानो। और संतों के पास जाओगे तो संतों के पास अपनी बात कहने का कोई काम नहीं है, उनकी अपनी बात कोई होती ही नहीं। सच्चे संत की पहचान यही है, वो तुम्हारा मन भगवान से जोड़ने का प्रयास करेगा, अपने से नहीं। जो महात्मा अपने से ही जोड़ना चाहे उससे थोड़ा सावधान रहो। सच्चे संत हमेशा तुम्हारा मन भगवान से जोड़ना चाहेंगे, अपने से नहीं। क्योंकि वो सदा प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करो। संग से क्या मिलेगा? दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। संत हमेशा भगवान के ही कथा प्रसंग सुनाएंगे, तो अपने आप तुम्हारी रति भगवान के चरित्र सुनते सुनते भगवान में हो जाएगी। इसलिए गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संतों का संग करो, भगवान के गुणगण उनकी वाणी से सुनो। जिसने अपने आचरण में उतार लिया हो शास्त्रों को, वो जब बोलता है तो उसकी वाणी में शक्ति होती है, उसकी वाणी का प्रभाव आपके चित्त पर पड़ेगा। इसलिए जिन्होंने संसार को त्याग कर पूरी तरह परमात्मा को हृदयंगम कर रखा है, ऐसे दिव्य उच्च कोटि के महापुरुषों की वाणी से जब प्रभु के चरित्र श्रवण करोगे, भगवान के प्रभाव का श्रवण करोगे, तो आपके ऊपर प्रभु का प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। आप उनके प्रभु के भक्ति में रंगे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि उसकी वाणी से सुन रहे हो जो स्वयं रंगा हुआ है। डूबने वाला ही दूसरे को डुबाता है। पानी में कोई डूब रहा हो, आप उसके पास चले जाओ तो मैं भी ले डूबेगा।
तो जो भगवत प्रेम में डूबे हुए सिद्ध संत हैं, उनके संपर्क में आओगे तो तुम भी गोविंद के प्रेम में डूबे बिना नहीं रह पाओगे। एक एक शब्द सूत्र के रूप में गौकर्ण जी ने इतना बढ़िया सुनाया कि आत्मदेव आत्मविभोर हो गए, प्रसन्न हो गए। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय या तो वनम स्थिर मतिर्गत षष्ठी वर्ष। सनकादिक कहते हैं नारद जी 60 वर्ष की उम्र हो चुकी थी आत्मदेव की, पर पुत्र के प्रवचन को सुन करके इतने प्रभावित हो गए कि तुरंत या तो वनम, तुरंत वन की तरफ चले गए। और स्थिर मति ही, जो उनकी बुद्धि में जो भ्रम था वो दूर हो गया, स्थिर बुद्धि हो गई और सीधे वन में जाके भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का खूब पाठ किए, क्योंकि 10वें स्कंद में ही विशिष्ट भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन है। तो उसी का पाठ करते करते उन लीलाओं में चित्त लगा करके अंत में आत्मदेव का उद्धार हो गया। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा और धुंधली माँ से कहा, माताजी पिताजी तो जंगल में चले गए, तुम्हें सारा माल पानी बता के गए होंगे। बहुत माल था पिताजी के पास, अब जल्दी बताओ कहाँ कहाँ गाड़ रखा है, कहाँ कहाँ डाल रखा है। और नहीं बताओगी तो हनिश्चय लत्तायाना चेत, जलती हुई लकड़ी से बहुत बुरी तरह तुम्हें मारूंगा। जब माँ को डांटने फटकारने लगा तो माँ ने पहले तो रो रो के कहा, बेटा तूने छोड़ा ही क्या है, तूने सब तो बर्बाद कर दिया, बचा ही नहीं है घर में कुछ। बोले झूठ बोलती है। तो जब बहुत मारने लगा तो एक दिन दुखी होकर धुंधली रात के 12 बजे घर छोड़ के भाग गई और कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनंगता, एक कुआं में गिर के धुंधली ने आत्महत्या कर ली। गौकर्ण जी ने विचार किया, पिताजी गए वन को, माताजी गई कुएं में, अब हमारा ही नंबर आ गया, क्योंकि हम ही बचे हैं घर में और दुष्ट के संग में कभी नहीं रहना चाहिए। शुद्ध धुंधकारी के साथ तो मैं नहीं रह सकता। ऐसा निर्णय करके गौकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा करने का फैसला कर लिया। 4 धाम की यात्रा में निकल गए गौकर्ण जी महाराज। अब घर में धुंधकारी बिल्कुल अकेला रहे तो 5 गणिकाओं को घर में लाके बैठा लिया और चोरी डकैती का माल ला करके उन्हीं देवियों को देने लगा। एक दिन 5 ने मिलकर रात में मीटिंग करी, इसको खिला पिला के सुला दिया और रात में 5 ने आपस में कहा, बहन आज इसने किसी राजघराने में चोरी की है, क्योंकि इतने रत्न इतनी मणियां राजघराने में ही संभव है, और जब राजा के घर में चोरी की है तो अब ये बचने वाला नहीं। अतो राजा ग्रहिष्यति, आज नहीं तो कल राजा इसे निश्चित पकड़वा लेगा और जिस दिन इसकी पिटाई होगी उस दिन हम भी बच नहीं पाएंगी, क्योंकि सारा माल तो हमको दे रहा है। तो ये तो मरेगा ही मरेगा, इसके साथ हमको भी मरना पड़ेगा। तो क्या करें? बोले जब इसको मरना ही है तो क्यों ना हम ही ये काम कर लें, इसको निपटा देंगे तो हम तो कम से कम सुरक्षित बनी रहेंगी, हमको तो कोई नहीं जानता। तो रात में इन्होंने मीटिंग करी और उसको खिला पिला के जब सुला दिया तो रस्सी से पलंग में ही बांध दिया और जैसी गला दबाया तो ये जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने का प्रयास किया तो रहस्य न खुल जाए, तो एक दौड़ के गई चूल्हे के आग के अंगारे एक बर्तन में भर लाई और जैसी चिल्लाया सारे अंगारे इसके मुंह में भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगतः। आग की ज्वाला से मुंह बंद हो गया, तड़फा तड़फा के 5 ने उसको मार डाला और गड्ढा खोद करके रात में ही उसको उसी आंगन में दफना दिया और गोबर का लेप लगा के बराबर कर दिया। सनकादिक कहते हैं नारद जी, प्रायः साहस को स्त्रियों में बड़ा अद्भुत साहस होता है। जब वो किसी कार्य का निर्णय ले लें तो कुछ भी कर सकती, कहा ना अवला कर सके। परंतु जो पैसे पर बिकने वाली स्त्री होती हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। सनकादि कहते हैं, स्त्रीणाम नैवतु विश्वासः दुष्टानाम कारेद बुधः। जिनकी वाणी में ही मधुरता होती है, हृदय में छुरा की धारा चलती है। हृदयम छुरधाराभम प्रियः को नाम योषिताम। ऐसी स्त्रियों से बहुत सावधान रहना चाहिए जो केवल उनकी मधुर वाणी के ही मोह में फंस जाते हैं। उनकी गति धुंधकारी जैसी ही होती है। बेचारा मारा गया और 5 माल का बंटवारा करके रातों रात गायब हो गई। अब भयंकर भूत बन के भटकने लगा भवन में। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते उन्हें किसी यात्री से पता चला कि तुम्हारा भाई तो खत्म हो गया। तो गया में जाके श्राद्ध किए
और लौट के अपने घर वापस आए। अब घर में कोई रहता ही नहीं था, तो एकदम जालों से धूल मिट्टी जाल सब लगे हुए थे। एक कमरा ठीक किया, उसमें रात में चुपचाप आराम किया। रात में सोते समय 12 बजे एक भेड़ का बच्चा आंगन में घूमता नजर आया, तो डंडा उठा के उसे भगाया। जैसी भगाने लगे, भेड़ का बच्चा भैंसा बन गया, अगले क्षण हाथी बन गया। गोकर्ण जी तो घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले, कस्तम, ए भाई तुम कौन हो? हमें ये वेश बदल बदल के क्यों डरा रहे हो? तो मनुष्य बन के खड़ा हो गया और बड़ी जोर से रोना चिल्लाना चालू किया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ के जो उसके ऊपर फेंक के मारा, तुरंत उसकी वाक शक्ति प्रकट हो गई, बोलने की शक्ति आ गई। हाथ जोड़ के बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मैंने कितने नीच कर्म किए मैं बता नहीं सकता। वही मेरे पापों का परिणाम है जो अकाल मौत मर के जिन स्त्रियों के लिए मैंने सारी संपत्ति दी, उन्होंने ही मुझे मार डाला और इसी घर में गाड़ दिया है। मेरा अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए भटक रहा हूं यहाँ पर। भैया अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचया। मैं महापापी प्रेत बना भटक रहा हूं, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। वाताहारेण जीवामी, केवल वायु का आहार करने को मिलता है और मुझे कुछ खाने पीने को प्राप्त नहीं होता, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले, हमें सब पता चल गया तुम्हारे बारे में, इसलिए हम गया में श्राद्ध करके आए हैं तुम्हारे लिए, फिर भी तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं है। मेरे जैसा पापी होना ही मुश्किल है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। धुंधकारी बोला, गया में 100 श्राद्ध कर लो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण जी बोले, भैया तो तुम इस समय पधारो, पर हम तुम्हें वचन देते हम तुम्हारा उद्धार करके ही रहेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। तुरंत सुनते धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर बैठ करके गोकर्ण जी ने विचार किया, मैं भैया के लिए क्या करूं। सवेरा हो गया तो क्षेत्र के जितने विद्वान थे सबको बुला करके एक विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया। सभी विद्वानों के सामने गोकर्ण जी ने रात्रि की घटना सुनाई और सबसे कहा, भैया अब आप लोग सब विद्वान हैं, बताएं मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार किस साधन से हो सकता है। पर सब एक ही बात करें, जब उसने खुद कहा है कि 100 श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं होगा तो अब क्या उपाय बताएं हम। किसी को कोई समाधान नहीं सूझा। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण के रथ को अपनी तपस्या से रोक दिया और प्रार्थना करी, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्त हेतुकम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य, आप ही कृपा करके बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने निर्देश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को सप्ताह विधि से विधिवत भागवत महापुराण का श्रवण कराओ, मेरा विश्वास है उसका अवश्य उद्धार होगा। सूर्य वचन सुन करके गदगद हो गए। गोकर्ण जी बोले, भैया मैं स्वयं सुनाऊंगा अपने भाई के कल्याण के लिए कथा, विद्वान तो दे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन हुआ, हजारों श्रोता उपस्थित हो गए और गोकर्ण जी ने कथा कही व्यासपीठ पर बैठकर। जैसे आह्वान किया भैया का तो धुंधकारी आ गया। भूत प्रेतों का शरीर वायु तत्व प्रधान होता है, हम लोगों के शरीर में पृथ्वी की प्रधानता है और उनके शरीर में वायु की प्रधानता होती है, इसलिए हवा में उड़ के कहीं भी चले जाते हैं। अब धुंधकारी कथा सुनने में बैठा, पर हवा के झोंका में इधर से उधर उड़ के चला जाता, बैठ के कथा नहीं सुन पाया। तो 7 गांठ का पोला बांस रखा हुआ था, उसी में प्रविष्ट हो गया, उसी में घुस गए और बैठ के कथा सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा से प्रथम ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन दूसरी, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथ विभेदनम। एक एक करके 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया। और जैसे ही सप्ताह संपन्न हुआ, दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। चतुर्भुज रूप में उस बांस से
धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। उसने भागवत भगवान को व्यासपीठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के भागवत की गौरव गाथा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे अधमाधम महापापी प्रेत का भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार गौरव गाथा गाने लगा। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यदा। धुंधकारी कहता है इस काया पर हम अहंकार करते हैं, ये मेरा शरीर। अरे ये शरीर काय से बनना है? अन्नमय कोश से, अन्न से ही ये शरीर बना है। जिस अन्न को आप पाते हैं उसको बना करके रख दो तो 2 दिन के बाद दुर्गंध मारने लग जाता है, चल नहीं पाता, सड़ जाता है। तो जिस अन्न से, जो अन्न 2 दिन नहीं चल सका, उसी अन्न के रस से ये काया बनी है। तो ये काया कितने दिन चल जाएगी भाई? आखिर के मूल रूप से, प्रधान रूप से तो अन्नमय कोश है। तो जो अन्न 2 नहीं, अरे 2 दिन की छोड़ो, प्रातः संस्कृतम चान्नम, प्रातः काल जो अन्न पकाया जाता है, सायं तच्च विनश्यति, शाम को ही खराब हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तदीय रस संपुष्टे, उसी रस के द्वारा ये काया पुष्ट की गई है। काये का नाम नित्यदा, ये काया नित्य कैसे हो सकती है? इसलिए इस अनित्य शरीर में रह करके नित्य अविनाशी उस परमात्मा को जिसने जान लिया, उसी का मानव काया पाना सार्थक और धन्य हो गया। ऐसा कहता हुआ धुंधकारी व्यासपीठ को प्रणाम कर रहा था। उसी समय गड़गड़ाता हुआ एक अलौकिक विमान आकाश मंडल से उतरा। 4 पार्षद उसमें से बाहर आए, धुंधकारी का हाथ पकड़ के आदर पूर्वक उसे विमान में बैठाए और जैसे ही बैठ करके चलने लगे, गौकर्ण जी ने कहा 1 मिनट भैया, जरा हमारी भी सुनते जाओ। कहो। अत्रैव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्। भाई आप लोगों ने पक्षपात क्यों किया? यदि कथा सुनने से ही मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार हुआ है, तो कथा मैंने अकेले भैया को नहीं सुनाई, हजारों श्रोताओं ने वही कथा सुनी है जो धुंधकारी ने सुनी है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारः, और वो भी सब दिव्य, वो तो फिर भी पापी प्रेत था, ये तो दिव्य सब श्रोता हैं, पुण्यात्मा हैं। तो आप उसके लिए विमान लाए और इनके लिए क्यों नहीं लाए भाई? ये पक्षपात क्यों किया? परिणाम में पार्षदों ने कहा गौकर्ण भैया बुरा मत मानिए, श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। सुनने में अंतर होता है। कल्याण की कामना से कथा केवल धुंधकारी सुन रहा था कि हे प्रभु मेरा उद्धार कर दो, यही उसके मन में उत्कंठा थी। बाकी तो बहुत से लोग टाइम पास करने के लिए भी आते हैं, कुछ व्यवहार निभाने के लिए आते हैं। तो भैया जब तक कामना ही नहीं होगी कल्याण की, तो कल्याण क्यों होगा? धुंधकारी के मन में कल्याण की प्रबल इच्छा थी, तो उसका ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगो वही मिलता है। तो धुंधकारी को कल्याण की इच्छा थी, तो भागवत भगवान ने उनका कल्याण किया। श्रोता सब उदास हो गए, विमान तो लेके पार्षद चले गए, परंतु गौकर्ण जी ने उदास श्रोताओं से कहा परेशान मत होइए, किसी को उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दास अभी बैठा है, हम तुम्हें दोबारा कथा सुनाएंगे। तो अगले महीने श्रावण शुक्ल पक्ष में गौकर्ण जी ने समस्त जीवों के कल्याण का संकल्प लेकर के कथा कही। अब की बार तो और भी बृहद श्रोता समुदाय उपस्थित हो गया। और जैसे ही दूसरी कथा का विश्राम हुआ, तो सुखदेव जी कहते हैं जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ विमानारूढ़ होकर के साकेत धाम गए थे, उसी प्रकार जितने श्रोता उतने विमान उपस्थित हुए। स्वयं श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बोलो भागवत भगवान की जय। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता
गोलोकम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्रों को जो दुर्लभ गोलोक धाम है, वो गोविंद ने धुंधकारी का तो उद्धार हुआ ही, गौकर्ण सहित सभी श्रोताओं को अपने साथ में लेके परम गति भी सबको प्रदान कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सनकादिक कहते नारद जी, अब आप ही सोच के विचार करके बताओ, धुंधकारी जैसे महापापी का भी उद्धार हो गया, तो छोटे मोटे कोई पापी तर जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। अब अंतिम प्रश्न नारद जी का, कथा सुनने की विधि क्या है, कैसे कथा सुननी चाहिए, तो एक अध्याय में वो भी बता दी। सबसे पहले देवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षयत्नतः, किसी विद्वान से भागवत कराने वाले को मुहूर्त पूछ लेना चाहिए। पहले तो आप कह रहे थे कभी भी कथा सुनो, अब मुहूर्त की बात क्यों कर रहे हो? बोले जो विरक्त सन्यासी हैं उनके लिए है सदा सेव्या सदा सेव्या, वो जब चाहे तब सुने, क्योंकि उनके मन में कोई इच्छा मनोरथ है ही नहीं। पर जो संसारी गृहस्थ लोग हैं उनके मन में कोई ना कोई कामना रहती ही है, तो किसी कामना की पूर्ति के लिए यदि कथा सुन रहे हो तो मुहूर्त अवश्य निकाल लेना चाहिए। और फिर किसी विद्वान ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। जिसके हृदय में वैराग्य की प्रतिष्ठा हो, वैराग्यवान वक्ता हो, और वैष्णव भी हो, भगवत भक्त हो और विप्र हो। व्यासपीठ पर हर किसी की वाणी से कल्याण नहीं होता। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, इस विप्र माने विशेषेण प्रपूरयति सकल मनोरथान स विप्रः। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्काराद् द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रः त्रिभिर श्रोत्रियमुच्यते। ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया है वो ब्राह्मण है। जब उसका उपनयन यज्ञोपवीत आदि संस्कार संपन्न हो गए तब वह द्विज है, और जब वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके विद्वान बनता है तब उसकी संज्ञा विप्र हो जाती है। तो ऐसे शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। और संशय क्षेत्ता, कोई संशय भ्रम मन में न रखे, हमारे संशय भ्रम को दूर करने वाला विद्वान वक्ता होना चाहिए। वक्ता कार्योति निस्पृह, किसी की चाटुकारिता न करे, शास्त्र की बात को स्पष्ट रूप से कहे, ऐसा निर्भीक निष्प्रिय विद्वान ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठ जाए, भक्त की महिमा अपार होती है। भक्त के वचन प्रभु के वचन होते हैं। भक्त अपने बल को बल न समझ के प्रभु के बल को ही सर्वोत्तम मानता है, और अपने समस्त जीवन को वह प्रभु के ऊपर समर्पित करता है, जिससे प्रभु ही उसके जीवन की बागडोर को अपने हाथों में संभाल लेते हैं। और जब वह करुणा निधान ही किसी के जीवन की बागडोर को अपने हाथ में संभाल ले, तो उसका जीवन तो आनंदमय हो जाता है। आनंद से ही परिपूर्ण भक्त ईश्वर की सत्ता में विराजमान होते हुए इस संसार रूपी भवसागर को पार करता है, जबकि अन्यत्र सभी संसारी संसार में दुख को प्राप्त होते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ राम भक्त ही, प्रभु भक्त ही इस भवसागर को आनंद पूर्वक पार करते हैं और प्रभु की भी प्राप्ति करते हैं। भक्तों, तो आप लोग सर्वप्रथम आज से ही अपने अंदर परिवर्तन लाते हुए कर्मकांड युक्त भक्ति का प्रारंभ करें भक्तों, जिससे आपके जीवन की भी सारी दशाएं सुधरे। श्री राधे राधे। फलाहार का मतलब फलों का आहार। आजकल हम लोग फलाहार के नाम पर करते हैं फुलाहार। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने समझ लो कोई व्रत है। कूटू की पकौड़ी भी बन रही है, पूड़ी भी बन रही है, तस्मई भी घुट रही है, रबड़ी भी बन रही है। क्या बात है साहब? बोले साहब आज हमारा व्रत है, भोजन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा फलाहार चल रहा है। ऐसा फलाहार होता है। केवल फलों का आहार ही वास्तव में फलाहार है। और महाराज
यदि फलाहार से भी काम न चले तो बोले एक समय भोजन कर लो, एक समय फलाहार कर लो। और इतना भी किसी पर न सद है तो तब सनकादिक बोले 5 बार भोजन करके आओ, कोई परेशानी नहीं है, बस नियम ऐसा लो कि कथा में मन लगे। अब चकाचक माल खा करके जब आओगे तो फिर कथा में मन थोड़ी लगे, वो तो खर्राटे बजेंगे, आलस्य आएगा ही। इसलिए नियम प्रायः यह है कि प्रातः सत्र में फलाहार कर लो ताकि आलस्य ना आवे, और कथा सुनने के बाद शाम को प्रेम से भोजन कर लो। ये सर्वमान्य नियम माना गया, और बाकी पर अपने अपने शरीर सामर्थ्य के ऊपर है। स्पष्ट सनकादिकों ने कह दिया, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि उपवास रखने से कथा में बाधा पड़ रही हो तो ऐसे उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम से भोजन करके पधारो। कथा के विश्राम में सकाम अनुष्ठान किया हो तो हवन करावे, और निष्काम भाव से कथा सुनी हो तो गीता का पाठ करा दे। पर 12 ब्राह्मणों का भंडारा जरूर कराना चाहिए खीर मालपुआ से। 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेत मधुपायसे। खीर मालपुआ 12 ब्राह्मणों को चकाचक खिला दो, बाकी फिर जितनी सामर्थ्य हो उतना भंडारा करो। पर कथा के विश्राम में प्रतिदिन श्रोता समुदाय को हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन की बात सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी कीर्तन प्रेमी महात्मा है। तुरंत नारद जी ने अपनी बीणा पर छेड़ दिया राग मालकोश। फिर क्या था, प्रहलाद जी प्रकट हो गए ताली बजाते हो गए, उद्धव जी प्रकट हो गए मजीरा बजाते हो गए, और अर्जुन प्रकट हो गए मधुर स्वरों में आलाप भरते हो गए। देवराज इंद्र ने प्रकट होकर मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। सनकादि जय जयकार करने लगे। वर्णन कर रहे हैं सूत जी महाराज। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता इंद्रोबादीन मृदंगम जय जय सुगरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसर चलया व्यासपुत्रो बभूव। उसी समय व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी मधुर स्वरों से भागवत के श्लोकों का गान करते हुए प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायनम वादनम नृत्यम त्रयः संगीत मुच्यते। तो गायन वादन तो हो रहा था पर नाच कोई नहीं रहा था। उस कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति मैया प्रकट हो गईं और ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ के साथा थैया करके थिरकने लगी। ननर्थ मध्ये त्रकमेव तत्र भक्त्याधिकानां नटवत्सु तेजसा। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ताता थैया करके नाच रहे हैं। और गायन संगीत 3 लोगों में ही बढ़िया होता है। एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययन त्रिभिर गायनम चतुर्भिर पंथा पंचभिर न्याय बहुभिर युद्धम। तो गायन तो 3 लोगों में ही उत्तम होता है। बड़ा अद्भुत संकीर्तन हो रहा था, सब झूम रहे थे, नाच रहे थे भक्ति माँ के साथ। आइए हम और आप भी बड़े भाव भक्ति के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को यहीं विश्राम देंगे। कल हम लोग ठीक 2 बजे मध्याह्न 2 बजे भोजनादि से निवृत्त होकर के आप पधारें। 2 से 6 बजे का समय